AV is a diameter of a circle with center O. A tangent is drawn at a point C. ठीक है, A is a tangent is drawn on at a point A. C is a point on a circle such that BC produced meet tangent P. AP से कितने 62 डिग्री, तो आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। कैसे करेंगे देखिए, आपके सामने एक सर्कल है, ये रहा आपके सामने एक सर्कल। इसमें ये बोला गया है कि ए भी एक डायमीटर है, तो ए भी एक डायमीटर है। मान लो आपके सामने कि ये भी ए है, ए भी क्या है, एक डायमीटर है। इसको मैं ए और बी लिखता हूँ, और यहीं से एक टेंजेंट पास हो रहा है। देखो यहाँ पर ए जे टेंजेंट एंड ड्रॉ एट ए पॉइंट, यानी कि हम यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। ए से एक टेंजेंट पास हो रही है इस तरीके से। अब सी जो है किसी वृत्त के सरकमफ्रेंस पर कोई सी एक पॉइंट है, और बी सी को मिलाया जाता है यहाँ से, इस पॉइंट को मिलाया जाता है। तो ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, पी पर मिलेगा, पी पर मिलेगा। इसको यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ, और ये पॉइंट पी पे मिलेगा। अब बोला गया कि ए पी सी हमें दे रखा है 62 डिग्री, और हमसे बोला गया माइनर आर्क ए सी, यानी कि ए बी सी पूछा गया, अर्थात ए बी सी, ए बी और सी पूछा गया, ये एंगल हमसे पूछा गया। अब अगर मैं ये बात आपसे बोलूँ यहाँ से कुछ, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, आपसे बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सेंटर आपका ये ओ है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। और हमसे ए बी और सी की वैल्यू, यानी कि ये एंगल हमसे पूछा गया। अब हमसे ये बताइए भाई, ये ए बी है, एक डायमीटर है। डायमीटर क्या करता है, सर्किल के दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये पार्ट हुआ, एक दूसरा पार्ट ये हुआ। और दो कोड के द्वारा बना गया सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 का, यानी कि ये एंगल 90 का बनेगा। अगर ये एंगल 90 का बनेगा तो ये भी एंगल 90 का बनना चाहिए ना भाई। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये एंगल 90 का है, और ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने क्या है, एक टेंजेंट है, और ये आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं यहाँ से जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक लेकर रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना का बनता है, 90 का बनता है। यानी कि ये एंगल भी 90 का हो गया, ये 62 है। आप इसको भूल जाओ एक टाइम के लिए, इसको भूल जाओ, ये 90 है, ये 62 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए पी और सी ट्रायंगल में बोलो, ए पी और बी ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल पूरा 90 है, ये एंगल पूरा 62 है, तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस 62 यानी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री का। और ये हमसे पूछा गया था ना एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी कितना होगा, 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी।